Assalamu alaikum, students of class 5. Today we are going to read lesson number 3 of your English course book, that is Broadway series of Oxford OUP. So let's start the lesson. The name of this lesson is Honey Guide's Revenge. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस कहानी के टाइटल का क्या मतलब है। तो हनी गाइड किसे कहते हैं? हनी गाइड एक किस्म के परिंदे हैं जो कि इंसानों को शहद तलाश करने में मदद करते हैं, और रिवेंज का मतलब है इंतकाम। तो यहाँ पे इस कहानी में ये जो हनी गाइड आपको दिखाया गया है, ये परिंदा है और इसमें इसका नाम, कहानी में इसका नाम गेडे रखा गया है। ये अफ्रीका के ट्रेडिशन ज़ूलू कबीले की कहानी है और वहाँ पे ये परिंदे भी साउथ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। तो इस कहानी में उस इलाके के हिसाब से इसका नाम क्या रखा गया है? गेडे। तो ये परिंदे हैं, ये इंसान को शहद के छत्तों की तरफ गाइड करते हैं। ये जब किसी इंसान को देखते हैं तो ये आवाज़ निकालते हैं और इंसान इनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, और ये उस जगह पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे शहद की मक्खियों ने छत्ता बनाया होता है। तो फिर बाद में इनको भी खाने को मज़े का शहद मिलता है। छत्ते में मौजूद ये मक्खियाँ खाते हैं और उसका जो कॉम्ब में मौजूद वैक्स होता है वो उसको बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 35 ओपन करें। आपको फर्स्ट पेज पे वर्ड मैप नज़र आता है। वर्ड मैप पे आपको डिफरेंट रीजन्स पे ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। नंबर है 1 to 8, और अगर आप इसको देखें, इफ़ यू ऑब्जर्व वेरी कीनली, सो हियर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ एन एक्टिविटी। सो देखते हैं कि एक्टिविटी क्या है। हाँ जी, सम रीजन्स आर नंबर्ड ऑन द वर्ड मैप बिलो. With which region would you associate the following animals? Against each animal, write the number of the region where it is found. One has been done for you. So let's see what are the regions. Number 1 पे है Arctic region, number 2 पे है Britain, number 3 China, number 4 Australia, number 5 New Zealand, number 6 Antarctica, number 7 Africa, and number 8 South America. Look, you can see this is number 1, this is Arctic, and this is number 2, and number 2 is Britain, number 3 is China, number 4 is Australia, number 5 is New Zealand, number 6 is Antarctica, number 7 is Africa, and number 8 is South America. And here is the list of animals, you can see very clearly. Number 1 पे है koala, number 2 पे है kiwi, number 1 पे koala, number 2 पर kiwi, इसके बाद है llama, and then flamingo, penguin, polar bear, emu, robin, kookaburra, ostrich, panda and kangaroo. चलिए इससे पहले देखते हैं कि ये animals या birds कौन कौन से हैं। जी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कोआला, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो आप जो हैं यहाँ पे कोआला के सामने जो ब्रैकेट है इसमें कौन सा नंबर लिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा नंबर था? Here is Australia, this one, and here is number 4. So इन्होंने पहला वाला आपको करके दिया हुआ है, so you need not to write number 4 here because it is already written. So then is kiwi. तो आपको दिखाते हैं कि कीवी कौन सा वाला परिंदा होता है। ये कोआला है और ये कीवी। तो कीवी कहाँ पे रहता है? You can see it lives in न्यूजीलैंड। तो देखिए कि न्यूजीलैंड के साथ कौन सा नंबर है? न्यूजीलैंड के साथ let's find out. न्यूजीलैंड, ये नंबर 5, ये आप ऊपर देख सकते हैं ना, ये जो ऊपर आपको लिस्ट दी गई है उसमें ये देखिए न्यूजीलैंड के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है? नंबर 5। आपने यहाँ पे कीवी के सामने कौन सा नंबर लिख देना है? नंबर 5। सो राइट हियर नंबर 5, एंड देन इज लामा। जी, तो देखते हैं लामा कहाँ पे रहता है? लामा लिव्स इन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका का नंबर क्या था?
Number 8. So write number 8 in the bracket against llama. And next is flamingo. Flamingo कहाँ रहता है? In Africa. और अफ्रीका का नंबर क्या था? Number 7. आपने देखा अफ्रीका का नंबर क्या था? 7. So you are going to write number 7 in the bracket against flamingo. The next is penguin. Penguin अच्छा लगता है ना? और ये कहाँ रहता है? एंटार्क्टिका में. और एंटार्क्टिका का नंबर क्या है? फाइंड करें आप. जी, एंटार्क्टिका का नंबर 6 था. Right here, number 6. And the next is polar bear. Polar bear कहाँ रहता है? Arctic में. And what is the number of Arctic region? It is number 1. Very good. So write number 1 in the bracket against polar bear. The next is emu. Emu कहाँ रहता है? Emu lives in Australia. अब आप ऑस्ट्रेलिया का नंबर चेक करें और उसको ब्रैकेट में लिख दें. Next is robin. Robin lives in Britain. अब ब्रिटेन का नंबर कौन सा है? Very good. Write this number in the bracket. And the next is kookaburra. kookaburra एक प्यारा बर्ड है ना. रॉबिन भी एक प्यारा बर्ड था और ऑस्ट्रेलिया में रहता है ये. आप यहाँ पे इसकी ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया का नंबर. What is the number of Australia? Number 4. Write here number 4. And then here comes ostrich. Ostrich कहाँ रहता है? In Africa. अफ्रीका का नंबर देखिए. What is the number of Africa? Yes, number 7. Write number 7 in the bracket. The next is panda. Panda lives in China. And what is the number of China? Good. It is number 3. और next is kangaroo. Kangaroo कहाँ पे रहता है? ये रहता है ऑस्ट्रेलिया में. और ऑस्ट्रेलिया का नंबर क्या था? Yes, very good. ऑस्ट्रेलिया का नंबर 4 था. है ये. अब आप अपने आंसर्स को यहाँ पे टैली करें. आप देखें कि आपने इसके मुताबिक लिखे हैं नंबर. जी, कोआला के लिए नंबर क्या लिखा था? 4. कीवी का 5. लामा नंबर 8. फ्लैमिंगो नंबर 7. पेंगुइन नंबर 6. And polar bear number 1. emu number 4. Robin 2. Kookaburra 4. Ostrich 7. Panda 3. And kangaroo number 4. That's right. Very good. जी, लेट्स मूव टू द स्टोरी. सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगी कि असल में होती क्या है, ये स्टोरी है क्या. उसके बाद हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ बर्ड, अ हनी गाइड. ये हनी गाइड की स्टोरी है और इस कहानी में इसका नाम है गेडे. तो आप प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वहाँ की अगर इलाके की प्रोनाउंसिएशन को मैंने देखा है तो वहाँ पे इसको गेडे के नाम से पुकारा जाता है. जी, तो गेडे जो है एक हनी गाइड परिंदा है और इस कहानी में एक बहुत यंग मैन है. इसका नाम क्या है? गिंगिले. गिंगिले एक्चुअली एक दिन शिकार पे जा रहा था तो उसने हनी गाइड की आवाज़ सुनी. हनी कॉल यानी शहद के लिए पुकार रहा था ये, यानी कि उसको बुला रहा था कि आओ देखो यहाँ पे शहद है. तो जो गिंगिले है वो एक बहुत ही लालची नौजवान लड़का है. वो शाज़ो नादिर ही अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करता है और ज़्यादातर उसकी यही तरजीह होती है कि वो अपनी चीज़ों को किसी के साथ ना बांटे, वो अपनी चीज़ों को अपने पास रखे. अब उसने जब हनी गाइड की आवाज़ सुनी तो वो उसके पीछे चलना शुरू हो गया. अब ये जो हनी गाइड था वो थोड़ी देर बाद रुकता और देखता कि क्या ये मुझे फॉलो कर रहा है. और बिलाखिर वो एक उसको दरख्त के पास ले गया और उसकी शाखों के ऊपर में से एक शाख के ऊपर जाके बैठ गया. अब ये जो गिंगिला है इसको ऊपर से शहद की मक्खियों का छत्ता नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसने इस परिंदे की शोहरत के बारे में सुन रखा था. उसने सुन रखा था कि ये परिंदा जहाँ बैठता है वहाँ पे शहद का छत्ता मौजूद होता है और ये इंसानों को गाइड करता है. अब उसने क्या किया
गिंगिले ने नीचे बैठकर उसको अपनी टूल्स जो थे, अपने औजार थे, उसने दरख्त के तने के नीचे रख दिए और वहाँ पे आग जलाई। और आग जलाने के बाद उसने एक छड़ी इसमें डाली जिसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था, धुआं बहुत ज़्यादा पैदा करती थी। अब वो दरख्त के ऊपर चढ़ा और उसने वो धुएं वाली शाख को सुराख के अंदर जिसमें कि शहद था, अब वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा था उसको मक्खियों की बिनबिनाहट की आवाज़ आ रही थी और उसको समझ गया कि वाकई यहाँ पे शहद होगा। अब उसने वो लकड़ी अंदर डाली और मक्खियाँ ऐसे भागती हुई बाहर आ गईं। कुछ मक्खियों ने उसको काटा भी, लेकिन उसने उसकी परवाह ना की और फिर उसने अंदर से एक भारी शहद का छत्ता जो पूरी तरह से भरा हुआ था और टपक रहा था शहद से, उसने निकाला और उसने अपने गर्दन के गिर्द जो बैग डाला हुआ था उसमें उसने उस शहद के छत्ते को डाल दिया और वो दरख्त के नीचे उतरने लगा। अब जब वो नीचे उतर रहा था तो जो गिडे यानी कि जो हनी गाइड है वो बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहा था कि गिंगेले नीचे आएगा और मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा और मैं उसको खाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। अब जब वो गिंगेले नीचे आया तो वो उसको बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं की परिंदे की और वहाँ से चलने लगा। तो जो गिडे यानी जो हनी गाइड है उसने गुस्से से एक आवाज़ निकाली तो गिंगेले समझ गया कि ये शहद के लिए मुझे पुकार रहा है। तो उसने कहा, अच्छा तुम्हें शहद चाहिए, सारा काम तो मैंने किया और मक्खियों को किसने डंक मारा, सारे डंक मैंने खाए और तुम किस हिसाब से मेरे से शहद मांग रहे हो, चलो यहाँ से चले जाओ, अपना और कोई अपना खाना ढूंढो, मैं तुझे शहद बिल्कुल नहीं दूंगा। और ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। और वो जो परिंदा है उसने देखा कि ये कौन होता है, ये लड़का, इसको मैं यहाँ तक लेके आया, उसको मैंने सारा रास्ता दिखाया और रवायत के मुताबिक तो मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन इसने रवायत को तोड़ा है तो मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, 2-3 हफ्ते गुजरे होंगे कि इस परिंदे की दोबारा से आवाज़ सुनाई दी और गिंगले उसको वो रस भरा शहद याद आ गया जो उसको चंद हफ्ते पहले खाने को मिला था। अब उसको फिर लालच हुआ कि अब मैं दोबारा इसका पीछे करूँगा और मुझे दोबारा शहद खाने को मिलेगा। चुनाचा वो उसके पीछे चल पड़ा और जाते 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 इसके बाद जो गिडे, वो जो हनी गाइड परिंदा है, वो एक ऐसे दरख्त पर बैठ गया जो बहुत ज़्यादा कांटेदार था। गिंगेले क्योंकि पूरा एतमाद करता था इसके ऊपर, वो उसने किया कि अपना सारा कुछ सामान रखा, दोबारा से आग जलाई और दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। इस दफ़ा वो थोड़ा हैरान था कि उसको वो मक्खियों की बिन बनाने की आवाज़ नहीं आ रही। तो क्या हुआ कि वो उसके ऊपर चढ़ने लगा और जो ही वो ऊपर गया उसने देखा कि सामने एक लेपर्ड चीता बैठा हुआ है और वो उसने अपनी आंखों को सुकेड़ के यूं गिंगले को देखा और यूं उसके ऊपर झपटा मारा, अपना हाथ का झपटा मारा और उसके यूं माथे के ऊपर इतने सारे स्कार्स बन गए, निशान बन गए और वो यूं धड़ाम से नीचे गिरा और उसकी कितनी हड्डियां चटक गईं। अब इसको अच्छा सबक मिला, अपने किए का बदला मिल गया और हनी गाइड ने अपना रिवेंज ले लिया। इसके बाद गिंगले के बच्चों ने उसकी कहानी सुनी, उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों ने भी उसकी कहानी सुनी और अब जो भी साउथ अफ्रीका में उसके कबीले में जो लड़का भी शहद के लिए हनी गाइड का पीछा करता है वो हनी गाइड को उसका हिस्सा ज़रूर देता है। अच्छी थी कहानी जी, आई होप आपको मज़ा आया होगा। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी। तो आप अपना पेज नंबर 36 निकालें। हाँ जी, यहाँ लिखा है, नाउ रीड द स्टोरी टेकन फ्रॉम द ज़ूलो ट्रेडिशन। द ज़ूलो ट्राइब इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। जी, अब लिखा है कि इस कहानी को पढ़ें जो कि ज़ूलो ट्रेडिशन, ज़ूलो की सकाफत से ली गई है और ज़ूलो का जो कबीला है वो फैला हुआ है साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे फैला हुआ है? साउथ अफ्रीका में। There once was a greedy young man named गिंगिले। एक दफ़ा एक बहुत लालची जवान आदमी था और उसका नाम क्या था? गिंगिले। He rarely shared anything with anyone. Rarely मतलब शाज़ो नादर, शायद ही कभी। He rarely shared, वो शाज़ो नादर ही बांटता था, anything कोई भी चीज़, with anyone किसी के साथ, वो शाज़ो नादर ही कोई चीज़ किसी के साथ बांटता था।
प्रेफरिंग टू कीप एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ, और वो इस बात को तरजीह देता कि वो हर चीज़ अपने पास रख ले। वन डे, एक दिन, while गिंगिले was hunting, जब गिंगिले शिकार कर रहा था, he heard the honey call of गिडे, तो उसने गिडे की हनी कॉल सुनी, यानी कि शहद के लिए पुकार सुनी। He stopped and listened carefully, वो रुका और उसने ध्यान से सुना। चिटिक चिटिक चिटिक, the little bird rattled, जो छोटा परिंदा था वो शोर कर रहा था। कैसे? चिटिक चिटिक चिटिक। He began flying ahead, अब वो जो परिंदा था, ही का मतलब है वो परिंदा उड़ना शुरू हो गया आगे। Stopping several times to be sure that गिंगिले followed, और वो काफ़ी दफ़ा रुकता इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि गिंगिले उसके पीछे आ रहा है। Followed, उसका पीछा कर रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहा है। After a while, कुछ देर बाद, they reached a huge wild fig tree, वो पहुंच गए एक बहुत बड़े वाइल्ड जंगली फिग ट्री, अंजीर के दरख्त के पास। कुछ देर के बाद वो पहुंच गए एक बहुत बड़े जंगली अंजीर के दरख्त के पास। गिडे hopped about madly among the branches, जो गिडे था वो फुदक रहा था बहुत दीवानगी के साथ उन शाहों के दरमियान में। मैडली, पागलपन के साथ, दीवानगी के साथ, जुनून के साथ फुदक रहा था। हॉप्ड, फुदक रहा था। हॉप्ड अबाउट, इधर उधर फुदक रहा था। अमंग द ब्रांचेस, उन शाहों के दरमियान। किसकी शाहों के दरमियान? ह्यूज वाइल्ड फिग ट्री की शाहों के दरमियान फुदक रहा था। ही देन सेटल्ड ऑन अ ब्रांच, फिर वो एक शाख पर बैठ गया। एंड कॉक्ड हिज हेड, और उसने अपना सिर घुमाया। लुकिंग एट गिंगिले को देखा, एज इफ टू से, और उसने उसको ऐसे देखा जैसे वो कह रहा हो, Here it is, यहाँ है। गिंगिले couldn't see anything from his place on the forest floor, गिंगिले को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी चीज़ उस जगह से जहाँ पे कि वो जंगल के फर्श पर खड़ा था। गिंगिले couldn't see anything, गिंगिले को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। From the place on the forest floor, जहाँ पे कि वो जंगल के फर्श पर खड़ा था। But he knew the honey guide's reputation, लेकिन उसने हनी गाइड की शोहरत के बारे में सुन रखा था। He placed his tools at the foot of tree, उसने अपने औजार दरख्त के नीचे रखे। Gathered some dry twigs and made a small fire, उसने इकट्ठी की, इकट्ठी की some dry twigs, कुछ खुश्क लकड़ियाँ, टहनियाँ, and made a small fire, और एक आग जलाई, थोड़ी सी आग जलाई। As soon as the twigs were burning well, जैसे ही उन शाहों ने अच्छी तरह से जलना शुरू किया, गिंगिले put a long dry stick into the fire, गिंगिले ने एक लंबी सूखी छड़ी उस आग में रख दी। It was a wood that made lots of smoke, ये एक ऐसी लकड़ी थी जो बहुत ज़्यादा धुआं पैदा करती थी। While it burned, जब ये जलती थी तो बहुत धुआं पैदा करती थी। As soon as it began burning properly, जैसे ही इसने अच्छी तरह से जलना शुरू किया, he began climbing, तो उसने चढ़ना शुरू कर दिया। The cool end of branch held in his mouth, और उस लकड़ी के, वो जो धुएं वाली लकड़ी थी, उसका जो ठंडा हिस्सा था, यानी कि जो जल नहीं रहा था, वो उसने अपने मुंह में रखा और दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। Soon he could hear the loud buzzing of the busy bees, अब जल्द ही उसने सुनना शुरू कर दिया। Soon he could hear, वो सुन सकता था। He could hear, वो सुन सकता था। The loud buzzing, ऊंची भिनभिनाने की आवाज़ of the busy bees, उन मसरूफ़ मक्खियों की। When he reached the hive, जब वो छत्ते के पास पहुंचा, he quickly thrust the smoking end of the branch into the hollow, उसने जल्दी से वो धुएं वाली शाख का सिरा उस हॉलो में, यानी उस सुराख में
उस खाली जगह पे जहाँ पे उनका छत्ता था उस सुराख में घुसा दिया। थर्स्ट अंदर दाखिल कर दिया, घुसा दिया। द बीज केम रशिंग आउट, मक्खियाँ तेजी से बाहर आईं। गिंगिला पुश्ड हिज हैंड इनटू द नेस्ट, गिंगिला ने अपना हाथ उनके छत्ते में डाला, यानी उनके उस सुराख में डाला। यहाँ पे नेस्ट घोंसला होगा, उनका जो सुराख होगा उसको उसने नेस्ट बोला हुआ है। ही टुक आउट हैंडफुल ऑफ हनी कॉम्ब, और उसने वहाँ पे अपनी मुट्ठी भर शहद का छत्ता बाहर निकाला। ड्रिपिंग विद रिच हनी, जो कि भरपूर शहद के साथ टपक रहा था। ही इग्नोर्ड द फ्यू स्टिंग्स ही रिसीव्ड, और उसने उन चंद डंगों को नज़रअंदाज कर दिया जो उसको मिले, यानी मक्खियों ने उसको जो डंग मारे उसने उनको नज़रअंदाज कर दिया। प्लेस द कॉम्ब केयरफुली इन द बैग वोर अराउंड हिज नेक एंड स्लोली मेड हिज वे डाउन, और उसने वो छत्ता एहतियात के साथ, पूरे ध्यान के साथ अपने उस बैग में रखा जो कि उसने अपनी गर्दन के गिर्द पहना हुआ था, और आराम से नीचे उतरने लगा। गिरे वॉच्ड ऑल दिस ईगरली, जो परिंदा है उसका नाम क्या है? गिरे। गिरे इसको बहुत ही ज़्यादा बेताबी के साथ देख रहा था। He fidgeted, waiting for the moment when Gingilay could give him a fat piece of honeycomb as a thanks offering. अब वो बड़ी बेचैनी के साथ, he fidgeted, वो बड़ी बेचैनी के साथ, waiting for the moment, उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था जब गिंगिले उसको देगा एक फैट पीस ऑफ हनीकॉम्ब, शहद का छत्ता। फैट पीस एक मोटा हिस्सा, शहद के छत्ते का मोटा हिस्सा उसको दे एज अ थैंक्स ऑफरिंग, शुक्रिया के तौर पे। ठीक है, आई विल रीड इट अगेन। गेडे वॉच्ड ऑल दिस ईगरली, गेडे ने इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ देखा, बेकरारी के साथ, ईगरली बेताबी के साथ देखा। He fidgeted, waiting for the moment, वो बहुत बेचैन था और उस लम्हे के इंतज़ार में जब गिंगिले उसको एक मोटा शहद की छत्ते का हिस्सा शुक्रिया के तौर पे दे। गेडे loved the juicy bees and the waxy comb, गेडे को बहुत पसंद था रसदार मक्खियाँ और जो हनी कॉम्ब की अंदर जो थी ना वैक्स, मोम, छत्ते की मोम उसको बहुत पसंद थी। फाइनली बिलाहर गिंगिले रीच द ग्राउंड, गिंगिले फर्श पर पहुंचा। गिरे फ्लू डाउन एंड वेटेड पेशेंटली फॉर हिज शेयर, जो गिरे है वो भी नीचे आया और बड़े सब्र के साथ इंतज़ार करने लगा अपने हिस्से का। बट गिंगिले पुट आउट द फायर, लेकिन गिंगिले ने आग बुझा दी। पुट आउट का मतलब क्या है? बुझा दी। पुट आउट, बुझा दी। गिंगिले पुट आउट द फायर, गिंगिले ने आग बुझा दी। पिक्ड अप हिज टूल्स, अपने औजार उठाए। एंड स्टार्टेड वॉकिंग होम, और अपने घर की तरफ चल दिया। इग्नोरिंग द लिटिल बर्ड, उस परिंदे को नज़रअंदाज करते हुए। गिडे chirped indignantly, गिडे जो है वो बड़े गुस्से से उसने आवाज़ निकाली। गिंगिले स्टॉप, गिंगिले रुका। स्टेयर्ड एट द लिटिल बर्ड, उसने छोटे परिंदे को घूरा। स्टेयर्ड, घूरा, जैसे कि बड़े नेगेटिव अंदाज में देखना होता है ना, गुस्से से घूरना होता है। तो जैसे आप कोई गलत काम करते हो तो आपकी मम्मा घूर के देखती हैं कि ऐसे क्यों किया है। तो अब जो गिडे जो था, जब वो गुस्से से उसने एक चीख मारी, यानी कि इंडिग्नेंटली, वो गुस्से के साथ उसने चीख मारी। चिप तो चहचहाना होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, गुस्से के साथ वो एक उसने चीखा। तो गिंगिले वहाँ पे रुका और उसने छोटे परिंदे को घूरा। एंड लॉफ्ट अलाउड, और ऊंचा कहकहा लगाया। लॉफ्ट कहकहा लगाया, अलाउड ऊंचा, उसने ऊंचा कहकहा लगाया। यू वॉन्ट सम ऑफ द हनी डू यू, तुम्हें कुछ शहद चाहिए, ऐसा ही है? हाँ, हु डिड ऑल द वर्क, किसने ये सारा काम किया? एंड रिसीव्ड ऑल द स्टिंग्स, और इतने सारे डंग किसने खाए? Why should I share any of this lovely honey with you, मैं तुम्हारे साथ इस अच्छे और प्यारे शहद को क्यों शेयर करूं? You little nothing, तुम हकीर चीज। Be off, दफा हो जाओ। Be off का मतलब क्या है यहाँ पे? दफा हो जाओ।
बी ऑफ, दफा हो जाओ, एंड फाइंड योर सेल्फ अनदर सपर, और अपने लिए और खाना तलाश करो। सपर मीन खाना, जो दोपहर का खाना होता है ना, जो बड़ा खाना होता है, मेजर मील होता है, उसको सपर कहते हैं। तो कहते हैं फाइंड योर सेल्फ अनदर सपर, और अपने लिए कोई और खाना तलाश करो। एंड विद अ वेव ऑफ हिज आर्म गिंगिले वॉकड अवे, और अपने बाजू को लहराते हुए गिंगिले वहाँ से चल दिया। गिडे वॉज फ्यूरियस, गिडे बहुत गुस्से में था। हाउ डेयर दिस मैन ब्रेक द ओल्ड एज कस्टम, इस आदमी को कैसे जरूरत हुई इतना पुरानी रिवायत को तोड़ने की। बट लिटिल गिडे वॉज नॉट पावरलेस, जो छोटा गिडे वो इतना भी पावरलेस नहीं था, यानी कि इतना भी उसमें पावरलेस होता है कि उसमें इतनी ताकत, इतना भी वो बेवकूफ़ नहीं था, या इतना भी उसमें वो नहीं थी, बेहिम्मत नहीं था। ही वुड गेट हिज रिवेंज, वो अपना बदला लेगा। Several weeks later, बहुत से हफ्तों के बाद, गिंगिले again heard the call of Gide. गिंगिले ने दोबारा गिडे की आवाज़ सुनी। Remembering the last time, गिंगिले followed the little bird again. अब वो आखिरी दफ़ा को उसको याद आ गया और उसने दोबारा से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। गिडे came to rest in a great thorn tree. अब जो गिडे था वो आराम से बैठ गया एक बहुत बड़े कांटेदार दरख्त में। Gingile quickly made his small fire and began to climb. गिंगले ने जल्दी से एक आग जलाई और चढ़ना शुरू कर दिया। गिरे sat and watched. गिरे बैठ गया और देखने लगा। गिंगले climbed. गिंगले ऊपर चढ़ा, wondering why he didn't hear the buzzing. और उसको हैरान हो रहा था कि उसको मक्खियों की आवाज़ नहीं आ रही। He was concentrating hard on his climbing, लेकिन वो पूरे ध्यान दे रहा था, पूरी तवज्जो दे रहा था, उसकी तवज्जो पूरी चढ़ने पर मरकूज थी। And daydreaming about the honey, और जैसे ही वो चढ़ रहा था उसको वो सोच रहा था अब तो मुझे हनी मिलेगा। डे ड्रीमिंग होता है दिन को ख्वाब देखना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसके बारे में उसको एंजॉय करना। तो वो उसको हनी के बारे में वो सोच रहा था कि अब मुझे ऊपर जाके हनी मिलेगा। सडनली, अचानक, he found himself face to face with a leopard. उसने अपने आप को एक चीते के सामने पाया। The leopard was startled and angry at having her sleep so rudely disturbed. जो leopard था वो बहुत ज़्यादा हैरान था और गुस्से में भी कि उसकी इतनी बुरी तरीके से नींद को ख़राब किया गया है। She narrowed her eyes. उसने अपनी आंखों को सुकेड़ा। Opened her mouth. और अपने मुंह को खोला। To reveal her large sharp teeth. अपने तेज और लंबे दांत दिखाने के लिए। And struck the man. और आदमी को झपटा। Dragging her claws across the forehead. और अपने जो claws, उसके जो पंजे होते हैं, उसको उसके माथे पर घसीट दिया। गिंगिले rushed down the tree. गिंगिले तेजी से नीचे उतरा। He landed with a heavy thud on the ground. और वह ज़मीन पर बुरी तरह से पटहा गया। Breaking several of his bones. और उसकी बहुत सी हड्डियाँ चटक गईं। He wore the scars of the leopard on his forehead for the rest of his life. और बाकी तमाम ज़िंदगी उसके माथे पे उस चीते के पंजों के निशान बाकी रहे। But the children of Gingile and the children of the children of Gingile, लेकिन गिंगिले के बच्चे और गिंगिले के बच्चों के बच्चे heard the story of Gide, उन्होंने गिडे की कहानी सुनी। Whenever they harvest honey, जब भी वो शहद को निकालते, they are sure to leave the biggest and juiciest part of the comb for Gide. और अब वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा रसदार शहद के छत्ते का हिस्सा गिडे के लिए रखें। एंड दैट्स ऑल, दिस वाज द स्टोरी। मज़ा आया आपको? जी, तो अब आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही है। आपने इस स्टोरी को अगर आप एक दफ़ा में पूरा ना भी कर सकें, इसको 2 या 3 पार्ट्स में आप इसको बार बार से इसको रिवाइज़ करें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये पढ़नी भी आ जाए और उसको उसके मीनिंग्स की भी समझ आ जाए। ओके, गुड बाय।
टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।